चलते हैं, वसुंधरा राजे कुछ बोल रही हैं। 10 करोड़ से ज्यादा में आज तक गिरफ्तारी लगा चुके हैं। क्या कुछ इस आस्था पे कहेंगे? बीच में हम भी जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि एक मौनी अमावस्या राजमाता साहब की पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है। तो मैं 144 वर्षों के बाद एक ऐसे मौके पर जाने का, और मैं सुन रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं राजमाता साहब की पुण्यतिथि में दर्शन करने का, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मुख्यमंत्री जी भी आए थे। वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, महाकुंभ जाने की तैयारी कर रही हैं और उसी को लेकर जानकारी भी दे रही थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर रहे हैं। खैरतल तिजारा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तिजारा में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर टीम ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खैरतल तिजारा से बड़ी खबर है, जहां पर कपड़े की दुकान अचानक आग लगी और आग की वजह से दुकान में जितना भी सामान रखा हुआ था वो जलकर मिट्टी बन गया, राख बन गया। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान दुकानदार को हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फायर टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। ये देखिए, पूरी तरह से खाक हो चुकी है दुकान। कपड़े की दुकान थी और जाहिर तौर पर चूंकि कपड़ा बहुत तेजी से आग पकड़ता है और ऐसे में मिनटों के अंदर ही आग में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं है। 10 बजे करीब हमें 10 बजे बाद करीब पता पड़ा था। कितना रुपए नुकसान होगा, क्या क्या जल गया? 25-30 लाख का हुआ। सारा रेडीमेड काम था, सारा कपड़े वाले सारे चले गए। तो अग्निशमन की गाड़ी आग को कैसे? आधे घंटे बाद गाड़ी। प्रशासन की तरफ से कोई क्या चीज? प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल सकती है तो देखो, बहुत नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। रोड पे आ जाएंगे हम तो। एआरटीओ संजय शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। वैशाली नगर के पश्चिम बिहार में संजय शर्मा के आवास पर भी एसीबी की टीम पहुंच गई है। संजय शर्मा से जुड़े हुए उनके रिश्तेदार हो या फिर ज्वेलर के ठिकानों पर भी बताया जा रहा है कि एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जयपुर में संजय शर्मा से जुड़े 8 जगहों पर एसीबी की रेड पड़ी है। जयपुर के अलावा भरतपुर और यूपी के मुरादाबाद में भी एसीबी की टीम पहुंची हुई है। वहां पर सुबह से लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। ये पूरा मामला आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का है और माना जा रहा है कि दोपहर तक ये सामने आएगा कि आखिरकार क्या कुछ छापेमारी में बरामद किया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर और इसके बाद आरटीओ विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एआरटीओ अफसर है संजय शर्मा। शिकायतें मिल रही थी इनको लेकर भ्रष्टाचार की, जिसके बाद इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई और वैशाली नगर के पश्चिम बिहार में ये संजय शर्मा का घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुंची हुई है। इसके साथ साथ उनके रिश्तेदार, उनका पैतृक घर, ज्वेलर्स के ठिकानों पर भी एसीबी का सर्च चल रहा है। अकेले जयपुर शहर में ही 8 जगहों पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संजय शर्मा से जुड़े हुए ठिकाने हैं। चल रही है। एडिशनल एसपी भागचंद के सुपरविजन में कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी भागचंद जी। भागचंद जी, क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? कौन है जिनके यहाँ पे कार्रवाई हुई है? ये संजय शर्मा है, अतिरिक्त परिवहन अधिकारी हैं और इनके एसीबी हेडक्वार्टर की इंटेलिजेंस ब्रांच के द्वारा कुछ इनपुट डेवलप किया गया था और श्रीमान डीजी साहब के निर्देशन में इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। उस केस के अनुसार इनकी जो लीगल सोर्स ऑफ इनकम से जितनी आय होनी चाहिए उनसे ज़्यादा इनके एक्सपेंडिचर्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन सभी चीज़ों को वेरिफिकेशन करने के लिए कि वो इनकी हैं, किसकी हैं, बेनामी हैं, कोई बैंक लॉकर है इनके, इस संबंध में इनके और इनके सगे संबंधी प्लस मित्रों और इनके जो पुश्तैनी गांव है उनमें लगभग 10 जगह पे इनके सर्च की जा रही है। मुरादाबाद यूपी भी पहुंची है टीम, उसके अलावा भरतपुर में भी गई है। जयपुर में कहाँ हुई है और कार्रवाई? जयपुर में 8 जगह हैं, जिनमें 4 जगह तो वैशाली में ही है। एक तो इनका पीछे इनके भाई का और इनकी 2 जगह इनकी भतीजी के हैं और एक ज्वेलर्स के है। तो ज्वेलर्स के ये इनपुट है कि वहाँ इन्होंने कोई गोल्ड रखा हो और उसके बदले कुछ कैश ले करके कुछ अवॉइड करने की कोशिश की। यूपी पहुंची है टीम। यूपी मुरादाबाद इनका पुश्तैनी गांव है, तो वहाँ पर इनके किसी रिलेटिव के कोई बैंक लॉकर होने की सूचना मिली थी, तो इस संबंध में वहाँ पे भिवाड़ी की टीम भेजी गई है। संजय शर्मा से बात हो पाई आपकी? वो भी क्या यहीं पर है जहाँ आपकी? हाँ, यहीं पे है। संजय शर्मा यहीं है। क्या कुछ अब तक मिला है, क्या बता पाएंगे?
अभी दस्तावेज चेक कर रहे हैं इनके, क्योंकि तीनों बच्चे बाहर पड़े हैं, तो उनके पासपोर्ट वगैरह में देखेंगे कब कब यात्राएं की, उनका शिक्षा का खर्च क्या रहा, ये चीजें। समय से इंटेलिजेंस विंग निगरानी कर रही होगी इन सब चीजों की। ये इंटेलिजेंस ब्रांच काफ़ी दिनों से इस इनपुट को डेवलप कर रही है, और अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी लंबे समय से इनके इन चीज़ों की वेरिफिकेशन चल रही थी। तो फाइनली जब इनके आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ, माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त किए गए, और वारंट की पालना में सभी जगह आज सर्च की जाएगी। तो ये है एडिशनल एसपी भागचंद जो बता रहे हैं कि इस तरीके से जयपुर में 8 जगह, उसके अलावा भरतपुर और अन्य जगहों पर यानी यूपी तक भी एसीबी की 10 टीमें कार्रवाई कर रही है। जयपुर में 8 जगहों पर संजय शर्मा के खुद के ठिकानों पर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद ये कुछ देर बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरी सर्च के ऑपरेशन में कितनी अकूत संपत्ति जो कि बेनामी संपत्ति और आय से अधिक अर्जित की गई है वो साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जिलों को समाप्त करने के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की। नीमका थाना जिले को समाप्त करने को लेकर याचिका लगाई गई थी और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। अब 28 जनवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, यानी अगली तारीख 28 जनवरी को है। जिला को समाप्त करने को लेकर ये हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। आपको बताएं कि 9 जिलों को समाप्त कर दिया था मौजूदा सरकार ने, और इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, ये बताइए विस्तार से क्या कुछ हुआ, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई, कोर्ट के क्या निर्देश रहे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिलों को राज्य सरकार ने जिस प्रकार से समाप्त किया था और 29 दिसंबर को अधिसूचना जो है वो जारी की थी, उसके खिलाफ पहले गंगापुर सिटी का मामला सामने आया था और उसके बाद नीमका थाना को जिला से समाप्त करने को लेकर याचिका जो है वो लगाई गई थी, जिसमें मुख्य सचिव और एसीएस राजस्व को पक्षकार जो है वो याचिका में बनाया गया था। जिसके बाद आज इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ में जो है वो सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में ये सुनवाई जो है वो हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय जो है वो मांगा है, यानी जवाब जो है वो पेश करने के लिए समय मांगा गया है। तो 28 जनवरी तक जो है वो समय दिया गया है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सरकार जो है वो इस मामले में 28 जनवरी तक अपना जवाब जो है वो पेश करे। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना सरकार की तरफ से इसमें क्या कुछ जवाब पेश किया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 28 जनवरी का दिन काफी महत्वपूर्ण इस मामले में होगा, चूंकि अगली सुनवाई 28 को ही होनी है। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। खटीम समाज का थाने पर प्रदर्शन चल रहा है। जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बजरी माफियाओं ने भगवती लाल पर जानलेवा हमला किया था। हमले में भगवती लाल खटीक गंभीर रूप से घायल हुआ था। कल मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। नाराज खटीक समाज के महिला पुरुष अब लिहाजा प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में थाने के बाहर इकट्ठा होकर हल्ला बोल। चंद्रभागा में अवैध बजरी दोहन करने पर भगवती लाल ने रोका था, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। और मंगलवार रात की घटना है, जिसके बाद गिरफ्तारी नहीं होने पर थाने के बाहर खटीक समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अलकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अलकेश, बड़ी बात यह है कि ये पूरा मामला जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर है, तो आखिरकार बजरी माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ पा रही है पुलिस? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो घटनाक्रम है ये मंगलवार रात का है, जब भगवती लाल खटीक नामक व्यक्ति वहां से चंद्रभागा नदी के किनारे से गुजर रहा था। उसी दौरान उसने देखा कि 5 से 7 लोग हाई टेंशन लाइन का पोल है वहां पर बजरी खनन कर रहे थे। तो उसने उन लोगों को रोका और उन्हें ये समझाया कि बिजली का पोल है, कोई भी बड़ा हादसा गांव में हो सकता है, आप यहाँ से बजरी का खनन नहीं करें। तो ऐसे में नारायण लाल गुजर नामक जो व्यक्ति बताया जा रहा है, उसके कहने पे 5 से 6 लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर घायल कर दिया। कल उसने इलाज करवाया, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे में खटीक समाज के लोगों ने पहले आज SDM को ज्ञापन सौंपा और फिर अभी थाने का घेराव कर दिया। थाने पर बैठे हुए उन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी, वो लोग अवैध बजरी खनन से जुड़े हुए लोग हैं, तो पुलिस ने 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की, इस बात को लेकर खटीक समाज में रोष व्याप्त है। चलिए, देखना होगा अलकेश कब तक ये कार्रवाई होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लोगों के बीच जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है।
सलूमर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आखिरकार पिंजरे में लेपर्ड कैद हो गया है। सराड़ी गांव के समीप पिंजरे में लेपर्ड कैद हुआ। 1 महीने से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों ने अब जाकर राहत की सांस ली है। 1 महीना लग गया इस लेपर्ड को पिंजरे में कैद करने के लिए। ये देखिए किस तरीके से लेपर्ड आराम से पिंजरे में बैठा हुआ है, लेकिन इस पिंजरे में कैद करने के लिए वन विभाग को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था और 1 महीने बाद आखिरकार लेपर्ड को कैद किया गया पिंजरे में। ग्रामीण अब जाकर राहत की सांस ले रहे हैं। पिछले 1 महीने से न वो बाहर निकल पा रहे थे, न वो चैन से जी पा रहे थे। सलूमर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये गांव जो कि अब जाकर खौफ से आजाद हुआ है। पिंजरे में कैद लेपर्ड की तस्वीरें गांव वालों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई हैं। सलूमर से बड़ी खबर आ रही है। सराड़ी गांव के पास आखिरकार लेपर्ड को पिंजरे में कैद किया गया। 1 महीने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल था। इस लेपर्ड की वजह से कभी कभी वो घर के सामने आ जाता था, कई बार वो खेतों में पाया जाता था। लोकेशन लगातार यहां पर ट्रेस होने के बावजूद इसको पिंजरे में कैद नहीं कर पाई थी वन विभाग की टीम, लेकिन आखिरकार अब इसे कैद कर लिया गया है। डूंगरपुर से है, यहां पर बिचीवाड़ा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर अवैध डीजल और अल्काइन बेंजीन के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बौखला से शेरावाड़ा के बीच एक होटल के बाहर पीछे की तरफ खड़े ट्रक से डीजल निकालकर बेचने वालों पर दबिश दी। पुलिस ने 200 लीटर अवैध डीजल के साथ ही 2 ट्रक टैंकर से 57,000 लीटर अल्काइन बेंजीन को बेच दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है और बेंजीन को भी जब्त कर लिया गया है। और आईटी की रेड की जुड़ी खबर अलवर से आ रही है। बड़ा अपडेट आपको दे दें कि बिल्डर त्रेहान होम डेवलपर्स के कई ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई लगातार सुबह से चल रही है। अर्बन स्क्वायर मॉल हो या फिर अशोक सैनी का घर, भिवाड़ी या फिर गुड़गांव के ठिकानों पर भी जमकर रेड लगातार सुबह से कई घंटों से जारी है। जयपुर और गुड़गांव में भी आईटी की कई टीमें सुबह से रेड मार रही हैं। अशोक सैनी के घर और ऑफिस पर भी टीमें जांच कर रही हैं। करीब 7 से 10 गाड़ी में सवार होकर 30 से 35 स्टाफ इस वक्त सर्च को अंजाम दे रहा है। इनकम टैक्स अधिकारी कुछ भी बोलने को हालांकि अभी तैयार नहीं है। अलवर के त्रेहान होम डेवलपर्स पर लगातार इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। अभी इस समय हम मौजूद हैं अर्बन गैलेरिया जो मॉल है, उस मॉल के अंदर इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ के दस्तावेजों की जांच कर रही है। और ये जो मामला है, यहाँ सुबह 7 बजे है टीम पहुंच गई थी और टीम ने यहाँ पर जो है जो अशोक सैनी जो डायरेक्टर हैं उनके यहाँ घर पर क्या बोलते हैं लगातार जो है कार्रवाई जारी की। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो मॉल है, मॉल पे भी यहाँ लगातार जो है कार्रवाई जारी है। लेकिन जब इनकम टैक्स की जो टीम जो है जैसे यहाँ पहुंची तो यहाँ पर अधिकारी जो है वो अलग अलग ठिकानों पर जो है कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो होम डेवलपर्स जो है ये एक रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है और अलग अलग इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दिल्ली, गुड़गांव, भिवाड़ी और अलवर में इसके प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके अंदर जो है लगातार कार्रवाई जारी है और यहाँ पर अभी आने जाने के लिए प्रवेश बंद किया हुआ है। अधिकारी जो लोग हैं वो अंदर है और अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसे ही यहाँ टीम पहुंची थी तो यहाँ एक तरह से जो है यहाँ के जो त्रेहान होम डेवलपर्स के जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। खबर कोटा से है। यहाँ पर इटावा इलाके में बदमाशों ने जबरदस्त हंगामा किया है। घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ डाले। बदमाशों ने पत्थर फेंककर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित इटावा के सरोवर नगर निवासी सीताराम मीणा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कार घर के बाहर खड़ी हुई थी और इसी दौरान अज्ञात बदमाश आए और कार का शीशा तोड़कर फरार हो गए। तो बदमाशों का खुलेआम तांडव देखने को मिला। ये घर आपको नजर आ रहा है जहां पर पत्थर भी आपको दिख रहा होगा। इसी पत्थर से इस कार के शीशे को तोड़ा गया है। जमकर बदमाशों ने उत्पात देर रात मचाया है। झालावाड़ से खबर है जहां पर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया गया। उससे 3.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। पुलिस वर्दी में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करने का यह मामला। बुजुर्ग को डराकर धमकाकर 3.5 लाख की ठगी कर ली गई। अब पीड़ित ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है।
साइबर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ये खबर उन सभी लोगों को सतर्क करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर ऑनलाइन ठगी की जाती है। कई बार पुलिस की वर्दी में भी ठग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। खबर झुन्नू से है, जहां पर उदयपुर वाटी के धनावता गांव में खानेश्वर महादेव मंदिर के पास पहाड़ियों में बीते 3 दिन से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। ग्रामीणों ने मंदिर के पास और उससे सटी पहाड़ियों में एक साथ 2 से 3 पैंथर देखे हैं। ऐसे में दहशत का माहौल इस इलाके में बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के पास 3 से 4 दिन से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। पैंथर के मूवमेंट से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और साथ ही पास में चूंकि स्कूल में है, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों में भी पैंथर के हमले का डर बना हुआ है। सूचना के बावजूद वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीण वन विभाग से जल्द रेस्क्यू टीम भेजने की मांग कर रहे हैं। गुवाहाटी के कन्ने धनावतो गांव धनावता का मायने 3 पैंथर ही 3-4 दिन से तो लगातार मैं अठे ही देख रहा हूं कि अड़े पास का माई स्कूल है, स्कूल का मायने है जो छोटा छोटा टाबरा ही टाबरा का है जो कोई नुकसान हो जाए और हो जाए कनो करावी। कम से कम 10-11 दिन से तो मैं देख रही हूँ। 3 ही है, कोई तो बच्चा बताओ तो बराबर का सा है। आज थे भी देख लिया सारा। धौलपुर के देवरी घड़ियाल केंद्र पर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित हो रहे 32 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया। नदी के सरसैनी घाट पर मुक्त किए गए घड़ियाल में 30 नर और 2 मादा शामिल हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किए गए सरसैनी घाट पर ही चंबल नदी में इनको छोड़ा गया है। इस साल चंबल नदी में 2022 बैच के 98 घड़ियालों को मुक्त किया जाना था। इनमें से 13 जनवरी को 25 और 22 जनवरी को 32 घड़ियाल चंबल में छोड़ने के साथ ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों की संख्या करीब 2512 से ज्यादा हो गई है। इस साल 98 घड़ियालों को चंबल नदी में अलग अलग घाटों पर विचरण के लिए छोड़ा जाना है। अभी कुछ समय के दौरान ही 41 और घड़ियालों को चंबल में मुक्त किया जाएगा। हाँ, अभी 41 और बचे हैं जो छोड़े जाएंगे। 13 तारीख को 25 छोड़े गए थे, आज 32 छोड़े गए हैं और 41 और बचे हैं जो आगामी दिनों में उनको छोड़े जाएंगे। घड़ियालों को और बेहतर करने के लिए क्या करना है? घड़ियालों को अभी जो यहाँ अपने इको सेंटर जो घड़ियाल पालन केंद्र है वहाँ पे अभी जो घड़ियालों के मैनेजमेंट के लिए कुछ व्यवस्थाएं और सुचारू की जा रही है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी कस्बे के बाजार बंद कर दिए गए। एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीण ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजार में लिहाजा पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बाजार में गश्त कर रहे हैं। फैक्ट्री के विरोध में 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं ग्रामीण। और ज्यादा जानकारी के लिए राजू रामगढ़िया के पास चलते हैं। अभी क्या हालात बने हुए राजू रामगढ़िया, और क्या मांग है इनकी? ये जो ग्रामीण है करीब 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। टिब्बी में एक फैक्ट्री लग रही है इथेनॉल की, जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और जो इस बार राइजिंग राजस्थान हुआ था, इस तरह जो पिछली बार जो निवेश आया था, जिला प्रशासन ने एमओयू हुआ था, उसके तहत ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां लग रही है। और जो ग्रामीण है ये लगातार इस फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि इससे प्रदूषण फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी। इसको लेकर पूर्व भी कई बार आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। आज जो है ग्रामीण जो एसडीएम कार्यालय टिब्बी है वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा बाजार बंद करवा रखा है। पार संघ ने भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। और जो पुलिस का जाब्ता है वो तैनात किया गया बाजार में। और जो पुलिस गश्त प्रशासनिक अधिकारी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए राजू बहुत बहुत शुक्रिया।